presenting by MS Films Studio Sattur। सद्गुरु भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य कूटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सब संतन की जय, जगदम्बे मात की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
श्री बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतं पेतकृत्यं द्विपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व पितरों की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वजग नियंता आनंद कंद उस प्रभु को नमन और स्थान देवताओं को नमन। पधारे हुए सभी भक्तों को नमन और जो बातें कर रहे हैं उनको तो खूब खूब नमन। अच्छा है घर में बात करने को मौका नहीं मिले, यहाँ खूब बातें करो। लेकिन आप सत्संग में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कुछ हमको जीने का रहने का तरीका आ जाए तो हमारा सत्संग, मंदिर जाना, तीर्थ जाना सब सफल हो जाए। कहाँ बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, साल 2 साल में बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, किसके साथ कैसे बोलना, सारी जिंदगी निकल जाती है लेकिन बोलना नहीं सीख पाता है। जय हो। कोई कहे मैं 60 साल का हूँ, कोई कहे मैं 70 साल का हूँ, लेकिन बोलना नहीं आता, व्यवहार नहीं आता है। भगवान राम का व्यवहार देखो, कृष्ण भगवान का व्यवहार देखो, शंकर भगवान का व्यवहार देखो। कथा ये कहती है कि किसका किसके साथ क्या व्यवहार करना। मैं आपको थोड़ी सी बात कह के रामायण के माध्यम से आगे चलूं। आज कृष्ण जन्म की ओर जाना है। बातें तो कहने के लिए बहुत है, लेकिन मेरे पास तो सभी प्रमाण हैं। मुझे जहाँ से प्रमाण मिलता है वो प्रमाण से बात कर रहा हूँ। मेरी मन मर्जी से कुछ भी नहीं है। जय हो। भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी के साथ वनवास की तरफ जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ जाकर के भगवान राम
वाल्मीकि ऋषि को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप पढ़ लेना रामायण में, नहीं मिले तो रामायण लेके मेरे पास आ जाना। भगवान राम जब गए तो वाल्मीकि ऋषि को दंडवत करके कहा, भगवान भगवान मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, हम कुछ दिन आपके यहाँ निवास करना चाहते हैं। हमारी वजह से, ध्यान दीजिएगा, भगवान राम कह रहे हैं, मेरी वजह से, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की वजह से और मेरी पत्नी सीता की वजह से किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी कष्ट तकलीफ उद्वेग ना हो। जय हो। जो प्रभु राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। किसी को कोई तकलीफ ना हो, उद्वेग ना हो, नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेषता ना हो, कहीं ऐसा न हो कि कहाँ मिल गए, कहाँ आ गए। जीने का तरीका सीखना हो तो हम तो सबको हाथ जोड़कर इतने सालों से कह रहे हैं, रामायण से दूर रहोगे तो आपका व्यवहार सही नहीं होगा। रामायण के निकट रहोगे तो जीने का तरीका आएगा। तो मैं रामायण से ही कह रहा हूं। अयोध्या कांड में चौपाई लिखी है, मेरी वजह से, मेरे भाई की वजह से, मेरी पत्नी की वजह से किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। ये बात जब कही तो वहां पर वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, हे राम, कैसी भाषा बोल रहे हो आप, कितना मधुर बोल रहे हो आप, कितना सहज बोल रहे हो आप। यहाँ के ऋषि मुनि तो आपको पाने के लिए तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और आपकी वजह से ऋषि मुनियों को किसी को तकलीफ हो। राम, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आप राम हो, राम हो, राम हो। वहां पर चौपाई लिखी है, सहज सरल सुनी रघुवर बानी, सहज सरल सुनी रघुवर बानी, सहज सरल सुनी रघुवर बानी, सहज सरल सुनी रघुवर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम की सहजता, राम की सरलता, राम की मधुर बोली, राम की मीठी बोली। जिंदगी में जीने के लिए 3 चीज की जरूरत है, सहजता, सरलता और मीठी बोली। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। मुनि कहूँ राम
परमात्मा है, लेकिन ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, संतों को, भक्तों को दंडवत कर रहे हैं। ये है राम, ये है राम। जय हो। राम की सरलता ये है जो सबको नमन करे। हमारे हनुमान जी देखो आप सुंदरकांड में, यह कही नाई सबन कहूँ माता, यह कही नाई सबन कहूँ माता। लंका जब चले हनुमान जी, ऊपर चढ़ करके छोटे छोटे वानरों को, साथियों को, सबको नमन करते हैं। हे साथियों, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। कौन? हनुमान। इसलिए हनुमान जी की महिमा है। हनुमान चालीसा सब जानते हैं, हनुमान जी का व्रत करते हैं, लेकिन सीखो हनुमान जी से सरलता। यह कही नाई सबन कहूँ माता, यह कही नाई सबन कहूँ माता। चले हर्षीय धरि रघुनाथा, चले हर्षीय धरि रघुनाथा। झुका करके प्रणाम कर रहे हैं, माथा झुका कर, लेकिन दिल में क्या है? राम। किसी को नमन करो, प्रणाम करो, तो हृदय में ईश्वर को साथ लेके करना। जय हो। नहीं तो झुकने में तो नीच आदमी भी झुकता है, दुष्ट आदमी भी झुकता है, स्वार्थी आदमी भी झुकता है, मतलबी आदमी भी झुकता है। कभी कभी थाने में जाओ ना, झगड़ा हो जाए, तो पुलिस वाले को झुकने की मन नहीं करता है, फिर भी साहब को प्रणाम करना पड़ता है, मन नहीं करता है। वकील साहब को कोई प्रणाम करने का मतलब नहीं है, लेकिन मुकदमा है तो वकील साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उसमें राम नहीं है, वो राम समझ के प्रणाम नहीं करते हैं, काम निकालने के लिए, काम निकालने के लिए। यह कही नाई सबन कहूँ माता, यह कही नाई सबन कहूँ माता। चले हर्षीय धरि रघुनाथा, चले हर्षीय धरि रघुनाथा। सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे, भगवान मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं भागवत की बात लेकर के आपको कह रहा हूं, यह है उद्देश्य जीने का तरीका। नहीं तो गाय भैंस कुत्ता कुत्ती की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, पेट भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। चले हर्षीय धरि रघुनाथा, चले हर्षीय धरि रघुनाथा। राम का स्वभाव देखो, कृष्ण का स्वभाव देखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रोज उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और आपके माटुंडा में तो सब करते होंगे भाई। आपने जैसे श्रवण बेटों को जन्म दिया है तो प्रणाम करते होंगे, और नहीं करते हो तो कल से चालू करना। मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। सिर झुकाना सीखो,
झुकना सीखो। नम्रता, सरलता सत्संग की पहली सीढ़ी है। जय हो। झुकना नहीं आया, कितना ही करो, जब तब कर्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ में रहना ये तो मुर्दे की पहचान। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ में रहना ये तो मुर्दे की पहचान होती है। श्री राम ने सिखाया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मात, मात पिता गुरु नावहि मात, सहज सरल सुनी, सहज सरल सुनी रघुवर मानी, सहज सरल सुनी रघुवर मानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, जो प्रभु राउर आयस होई, जो प्रभु राउर आयस होई, मुनि उद्वेग ना पावे कोई, मुनि उद्वेग ना पावे कोई, मुनि उद्वेग ना पावे कोई, मुनि उद्वेग ना पावे कोई। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, भगवान मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जीवन में आकर के मनुष्य जीवन की सार्थकता उसमें है कि प्रभु की भक्ति करके, प्रभु का नाम स्मरण करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करे। जय हो। लेकिन भक्ति मिले कैसे? मिले कैसे? कारण कि अकड़ अहंकार कुछ पाने नहीं देता। अकड़ में कौन था? अहंकार में कौन था? रावण। किसी की नहीं सुनता है। मंदोदरी कहती है, स्वामी ऐसा मत करो, जानकी को सौंप दो। हाथ पकड़ के झटका देता है। अहंकारी था बाली, हाथ पकड़ कर दिया झटका, मैं तो सुग्रीव से लड़ने जाऊंगा। ये सब क्या है? अहंकार के प्रतीक है। और जिसने अहंकार किया है उनका हश्र क्या हुआ है। भाई लाइट को थोड़ा दूर करो भाई, बहुत ज़्यादा हीट आ रही है मेरे को, थोड़ा पीछे कर दो। पहले बोला था इनको। हाँ नहीं, बंद करवा दो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ मैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री
था रावण, किसी की नहीं सुनी। अहंकार में था दुर्योधन, किसी की नहीं सुनी। अहंकारी आदमी सामने ईश्वर होने के बाद भी कभी पहचान नहीं पाता। जय हो। और मैं फिर आज कहूं आप सबके सामने, पहले ईश्वर की पहचान के पहले कोई संत की पहचान की जरूरत है। संत की पहचान नहीं कर सकते, ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए हमारे यहां संतों को आदर दिया गया। भगवान राम ने क्या कहा? 9 प्रकार की जो भक्ति बताई, उस भक्ति में भगवान राम ने कहा, हे शबरी जी, मेरी 9 प्रकार की जो भक्ति है, पहली भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति मेरे संतों का संग करो। संतों के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में आपका हमारा स्वभाव, कैरेक्टर, व्यवहार, बोली चाली सब सुधरता है। संत कौन है? एक अर्थ में कहूं तो परमात्मा अफसर है, संत उसके पिए। जय हो। आप देखना, अफसर का काम क्या है? डायरेक्ट साइन करना। और फाइल कौन चेक करता है? पीए। पहले फाइल जाएगी पीए के हाथ में और वो ले जाएगा अफसर के हाथ में। अफसर का काम है साइन करना। अगर गड़बड़ है तो जिम्मेदारी पीए की। इसलिए संतों का संग, संत कौन? परमात्मा के पीए। आपकी हमारी जीवन की, स्वभाव की, व्यवहार की फाइल चेक करने वाला, हमारी बोली चाली व्यवहार सब चेक करने वाला। अब करेक्ट, अब फाइल को आगे पहुंचाएगा। फाइल को आगे पहुंचाई किसने? प्रमाण रामचरितमानस। किसकी फाइल? अहिल्या की। अहिल्या की जो अपराध हुआ, जो भी भूल हुई, चूक हुई, पत्थर शिला बनी हुई, वो राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब जाते हैं, पत्थर शिला पड़ी हुई है। और वहां पर भगवान राम ने पूछा, वहां भगवान ने पूछा, प्रभु गुरुदेव ये क्या है? तो वहां पर क्या मानस में लिखा है? जवाब, गौतम नारी श्राप बस। पाप बस नहीं का, श्राप बस। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। सिफारिश करिए, फाइल पास करो भगवान। एक अहिल्या ने अपराध किया है, भूल की है, इसकी फाइल को पास करो। क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल की रज चाहती है। यह भगवान के पिए। राम अफसर है और फिर उनका उद्धार करने के लिए साइन कैसे किया? चरण ऊपर किया, हवा से चरण रज उड़ी, गिरी और अहिल्या का उद्धार हुआ। समझाने के लिए दृष्टांत है, बाकी हमारे सामने प्रमाण है।
कोई भी जीव का उद्धार करने के लिए कोई संत की जरूरत है। जय हो। संत हमारा करेक्शन करता है, सदगुरु हमारा करेक्शन करता है। हमने कल भी आपसे कहा ना, गुरु कुंभार है, गुरु धोबी है, गुरु सुथार है, गुरु लुहार है, गुरु सब है। कुम्हार मटका बनाता देखा होगा, अंदर हाथ का सहारा देता, ऊपर से ठपका मारता है। क्यों मारता है पता है आपको? कहीं मिट्टी ज्यादा है, गारा ज्यादा है, तो उसको ठोक ठोक करके पतला करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। कहीं बांका चूका होगा तो ठोक के सीधा करेगा, और मटका बांका चूका होगा तो कौन खरीदेगा? 100 रुपए का मटका इंसान नहीं खरीदता बांका चूका, तो हम भी बांके चूके स्वभाव में रहेंगे तो परमात्मा कैसे स्वीकार करेंगे? जय हो। ठोक बजा करके सीधा करता है, ठोक बजा कर। इसलिए सत्संग में कहते हैं कि साधु संतों की डांट अगर कोई शिष्य नहीं खा सकता तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, और माता पिता की डांट बेटा बेटी नहीं खा सकते, वो बेटे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए माता पिता की डांट भी जरूरी है, गुरुजनों की डांट भी जरूरी है। और आपको मालूम है, शीशी के डांट नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? दवा बिखर जाएगी। डांट जरूरी है शीशी के। आपको मालूम हो तो अभी तो जमाना बदल गया, पहले के समय में शीशियां होती थी, उसके ऊपर कॉर्क डांट लगता था, दबाते थे टाइट हो जाता था, जिसको कहते कॉर्क डांट। अभी तो देखने को नहीं मिलता है पुरानी शीशियों में, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको कॉर्क डांट बोलते थे। पतला होता था, जितना उसका मुंह होता तब तक दब जाता, कोई भी दवा बाहर नहीं निकलती। शीशी में डांट जरूरी है, साधु संतों की डांट जरूरी है, और गलती करे तो माता पिता की डांट जरूरी है। आज के समय में बेटा बेटी को थोड़ा डांटो तो घर से निकल जाए, बेटा बेटी को डांटो तो फांसी के लटक जाए। बेटा बेटी को डांटो, बेटा मोबाइल मत चला, अरे बेटा थोड़ा पढ़ाई कर, देखो आप आए दिन आत्महत्या हो रही है, कितने मर रहे हैं, देखो आप कितने मर रहे हैं, डांट सहन नहीं हो रही है। तो कहने का अर्थ यही है, साधु संत आपको हमको करेक्शन करते हैं, सुधारा करते हैं, सत्संग में सुधारा होता है। जो सत्संग में नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही तीर्थ व्रत करो, उसका स्वभाव मैं नहीं मानता कि वो सुधरा हुआ हो। जय हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरा तो भगवान की दया से 44 साल से पाला पड़ रहा है, लोगों को मैं देख रहा हूं, जिंदगी भर हो गई मंदिर जाते जाते, लेकिन सत्संग में बैठना नहीं आया। कई लोगों को मैंने देखा है, इसलिए समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। मंदिरों की सीढ़ियां घिस जाती है दर्शन करते करते, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है, और बदलाव नहीं होगा तो होगा क्या? संत प्रवृत्ति का व्यक्ति दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। अब तुम्हारा बदलाव नहीं है, दूर हट जाओ। कौन हुआ? महाभारत में, भागवत में विदुर जी दुर्योधन को समझाया, हे दुर्योधन मत कर कहना मान, हे दुर्योधन मत कर थोड़ा कहना मान। नहीं माना, विदुर जी निकल गए। 36 साल तक यात्रा करते रहे, और पीछे क्या हुआ? पूरे कौरवों का नाश हो गया। कथा क्या कह रही है? भागवत क्या कह रही है? महाभारत क्या कह रही है? हमारा नाश कहां शुरू होता है? जब सज्जन आदमी का निरादर होता है। जय हो। सज्जनों का निरादर होता है। जवाब है सुंदरकांड। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। फिर कल्याण नहीं होता,
जिंदगी में नुकसान नुकसान नुकसान। साधु अवज्ञा तुरंत भवाने। विभीषण का अनादर किया, रावण की मौत नजदीक आ गई। विदुर जी का अनादर किया, दो कौरवों का विनाश हो गया। कथा को इस ढंग से समझना, पोथी वाली कथा मेरे पास नहीं है, मेरे पास सूत्रात्मक कथा है, जहां से जो प्रसंग जो सूत्र मिल रहा है आपको कह रहे हैं। पहले संत को पहचानो, संत को पहचानो। संत की पहचान भगवंत की पहचान। संत की पहचान नहीं हुई, ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, जहां जहां संत सिधारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत कौन है? भगवान के लाडले। जैसे घर में कोई बच्चा सबका लाडला होता है, ऐसे संत दुनिया के लाडले तो हो या ना हो, लेकिन भगवान के लाडले होते हैं। इसे मैं संतन के पीछे जाऊं, पीछे जाऊं। इसलिए भगवान बाद में आते हैं, पहले संतों को भेजते हैं, तुम जाओ इस दुनिया वालों को ठीक करो, और तुमसे जब नहीं होगा, जब तुम मुझे फोन करोगे तब मैं आऊंगा। जय हो। आपने अस्पताल में देखा है, किसी मरीज का ऑपरेशन करना हो तो जो नए नए डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स जो भी होते हैं, मरीज को ले जाते हैं, उसको जो भी उसका करना होता है सब कंप्लीट तैयार करते हैं। फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब पधारिए। और डॉक्टर साहब आते हैं अपना कोट पहन करके, हाथ फटाफट वो चीरा लगा करके और गांठ निकाल करके, अब कहते हैं पीछे टाँके लेते रहो। ऑपरेशन किया मेन डॉक्टर ने, बाकी पीछे का संभाला कि कंपाउंडर ने, उनके जो असिस्टेंट जो डॉक्टर, उन्होंने। परमात्मा हेड डॉक्टर है, संत लोग उसके सब असिस्टेंट हैं। वो कहते हैं प्रभु डॉक्टर साहब अब आप पधारो, तब परमात्मा धरती पर आता है। जय हो। यह है ईश्वर के अवतार का रहस्य है। जवाब रामचरितमानस में, विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। तो परमात्मा धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? इस धरती पर इसलिए लेते हैं कि जब संत लोग दुखी हो जाते हैं, सभी देवता लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु पधारो, प्रभु पधारो, तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं। तो कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी वराह बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी व्यास बनकर, कभी पृथु बनकर, कभी नारद बनकर, कभी कपिल भगवान बनकर, ये सब भगवान के अवतार है। तो भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं, जो इसका जवाब जो हमारे संतों ने दिया।
तो आज कृष्ण जन्म की ओर जाना है। 10वें स्कंद में जाकर के भगवान कृष्ण की कथा आई है, लेकिन इसके पहले जो कथा है आपके और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, बाकी के सब प्रकरण इसी में आए। अब प्रमाण लीजिएगा। पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी, भगवान वाराह बन करके आए और हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को बाहर निकाला। वाराह अवतार, पृथ्वी का राज सौंपा मनु महाराज को, मनु और शत्रुपा। इस संसार में कहते हैं कि पहले पति पत्नी हुए मनु और शत्रुपा, वहाँ से फिर बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी, आज करोड़ों की संख्या में ये सब परिवार हो गया। मूल में हम मनु की संतान हैं, मनु और शत्रुपा। हमारे पूर्वज अगर कहें तो उन्होंने जो जीने का तरीका बताया, जिस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति, आप पढ़े लिखे जो होंगे वो मेरी भाषा को समझ जाएंगे। मनुस्मृति में जीने का संविधान है, कैसे जिया जाए, सारा विधान है, क्या खाना क्या पीना, ये सारा उसमें सब लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति में आया है। उनका बेटा हुआ उत्तानपाद, एक बेटे का नाम प्रियव्रत, 3 बेटियां हुई जिसका नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। परीक्षित महाराज जब कथा पूछ रहे हैं तब कपिल भगवान हमारे परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आप देवहूति का चरित्र सुनाओ। तो वहां पर कहा गया, देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, कर्दम ऋषि से ब्याही गई। कर्दम ऋषि साधना करने वाले, भजन करने वाले, जब भगवान सामने प्रकट हुए और कहा, अरे बाबा आप क्या चाहते हो? कर्दम ऋषि ने भगवान सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो कर्दम ऋषि ने क्या मांगा? न धन मांगा, न कोई सोना चांदी मांगा, न कोई पद प्रतिष्ठा मांगी। जो मांगा है आप भागवत में पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो ऐसी पत्नी दो जिसके साथ मेरा ऐसा गठजोड़ हो जाए, संबंध हो जाए, जो बैठ करके और हम सत्संग करें, हम कथा करें, हम आपके प्रभु का स्मरण करें, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर। साधना तो भगवान कर रहे हैं, आपके दर्शन भी हो गए, आप तो दर्शन दे के चले जाओगे, लेकिन अब जो आवश्यकता है वो सत्संग की आवश्यकता है। जय हो। अब आप कहते हैं ना कथा से क्या होता है, सत्संग करने से क्या होता है, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो बकवास है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैं आपको भागवत से कहूं कि सत्संग ऐसी ऊंची चीज है, हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान से भी ऊंची चीज कोई है, वो सत्संग। जय हो। एक भजन में आया है, ईश्वर को पाना आसान है, सत्संग को पाना मुश्किल है। ईश्वर को पाना आसान है, सत्संग को पाना मुश्किल है। सत्संग को पाने के खातिर, सत्संग को पाने के खातिर सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है,
सत्संग को पाने के खातिर सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। अपने आप को मिटाना पड़ता है, जय हो। अहंकार मिटाना पड़ता है। इसलिए ईश्वर को पाना आसान है, सत्संग को पाना मुश्किल है। ईश्वर तो मिला था कर्दम ऋषि को, लेकिन नहीं, ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे साथ मिलकर बैठकर सत्संग करे। जय हो। अब इतनी देवियां सब बैठी है, पत्नी तो सब है। अब इतने देवता बैठे हैं, पति देवता तो सब हो। अब आप तालमेल कैसे बैठ रहा है, अब आप वो देखो। तालमेल बैठा भगवान शंकर के और पार्वती के, आप दोनों का देखो। आप मंगल भवन अमंगल हारी, अकेले नहीं, उमा सहित जई जपत पुरारी। उमा सहित जई जपत पुरारी। मुझे तो कभी कभी कहने का मन करता है कि शिवरात्रि के दिन में जाओ शंकर भगवान के मंदिर में, जन्माष्टमी के दिन जाओ कृष्ण भगवान के मंदिर में। तो जन्माष्टमी के दिन कोई माता बहने जावे, पति पत्नी दोनों जावे, तो पत्नी पति से कहती कि राधा जी के गले में हार है ना, ऐसा हार मेरे भी बनवाओ। आप मेरे पति हो, आपकी सेवा कर रही हूं, तो ऐसा हार मेरे भी बनवाओ। तो पति भी कहेगा कि पैसे की व्यवस्था होने दे, बना देंगे। अरे पैसे की चिंता मत करो, थोड़े आप दे देना, थोड़ी मैं इधर उधर से उधार ले आऊंगी। और उधार नहीं लाती है, छिपा के रखती, निकाल के देती है। जय हो। आपके इधर की बात नहीं, मेरे उधर की बात है। लाओ हार, लाओ हार, लाओ हार, लाओ। और आप देखना आगे, शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाए, भोले बाबा के दर्शन करे, कोई माता बहने पति पत्नी नहीं कह रहे, कोई पत्नी नहीं कहती कि शंकर भगवान के गले में हार है, ऐसा हार मेरे भी लाओ। मां भी तो कहना चाहिए। शिव जी का दर्शन किया, लेकिन क्या सीखा, क्या सीखा? शंकर भगवान और पार्वती कहना चाहते हैं, हे दुनिया के लोगों, जैसे हम पति पत्नी भजन कर रहे हैं, उमा सहित जय जपत पुरारी, ऐसे पति और पत्नी दोनों मिलकर भजन करो, भजन करो, क्योंकि राम नाम सत्य है। अब ऐसे छोरा छोरी का ब्याह करो न, पंडित जी बोले राम नाम सत्य है, तो दक्षिणा कितनी मिलेगी अंदाज लगाओ। कौन दक्षिणा देगा? उमा सहित जय जपत पुरारे। शिव जी ने बताया है, हम पति पत्नी भजन करते हैं। पति पत्नी का जीवन सत्संग करने के लिए मनु और शत्रुपा ने भक्ति करी तो राम को बेटा बनाया। जय हो। क्या है कथा का भाव? पूर्व जन्म में कौन है? मनु और शत्रुपा। आगे क्या बने? दशरथ और कौशल्या। ये सब कथा आपके सामने है। आज भी भगवान अवतार लेने के लिए खड़ा है। मैं जाऊं तो किसके घर जाऊं, ऐसे कोई पति पत्नी नजर नहीं आ रहे हैं। जहां देखो वहां लड़ रहे हैं, जहां देखो वहां लड़ रहे हैं, जहां देखो वहां लड़ रहे हैं। एक संत ने तो कहा, पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति से रहे तनी तनी, उसका नाम पत्नी। पति से रहे तनी तनी,
उसका नाम पत्नी। लेकिन शास्त्रकारों ने सम्मान कितना दिया है, पत्नी नहीं धर्म पत्नी। जय हो। मैंने तो आज तक नहीं सुना धर्मपति। देवियों को क्यों कहा धर्मपत्नी? ईश्वर की ओर अगर पति का झुकाव न हो तो पत्नी उसको खींच करके ले जाए, नहीं चलो मंदिर, चलो कथा में, चलो सत्संग में, यह है धर्मपत्नी। लेकिन आजकल तो एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। पति कहेगा चल कि मारे तो घणो ही काम है, पत्नी कहेगी चलो कि मेरे तो उधर जाना है। ये कथा क्या कह रही है? थोड़ा समय निकालो पति पत्नी दोनों मिलके, तो जीवन में कितना आने वाली संतानों को संस्कार क्या मिलेंगे। पति पत्नी में सत्संग में रुचि नहीं है तो मैं कैसे मान सकता हूं कि आपकी संतान भक्त निकल जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मनु महाराज की बेटी देवहूति, देवहूति ने क्या मांगा? मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे सत्संग सुनाए, कथा सुनाए। और दोनों पति पत्नी ध्यान दीजिएगा, दोनों सत्संगी हुए तो संतान क्या निकली? कपिल भगवान। जय हो। ये कथा का भाव है। कपिल भगवान कहां से आए? क्योंकि पति पत्नी दोनों सत्संगी थे। जहां पति पत्नी अगर सत्संगी होंगे तो संतान में अच्छे संस्कार आ सकते हैं। और पति भज मन सीरा कर्दम ऋषि ने देवहूति से विवाह किया। और विवाह करते समय कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे ऐसी पत्नी दो जो मेरे साथ सत्संग करे, भजन करे। तब कहा मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप उसका पानी ग्रहण करना, उसका हाथ थाम लेना। इधर मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। नारद जी गए थे, पूछा मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा वर हो तो बताओ। तो कर्दम ऋषि जैसा बताया उसके जैसा कौन मिलेगा? मनु महाराज शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर आए। आकर के और कर्दम ऋषि ने सोचा इस लड़की से मेरा पाणी ग्रहण होने वाला है, इससे मेरा विवाह होने वाला है। पहले थोड़ी परीक्षा तो करूं, लड़की लायक है या नहीं, थोड़ी परीक्षा तो करूं। और क्या परीक्षा करी? आप देखिएगा भागवत में 3 आसन बिछाए, 3 आसन बिछाए। एक मनु महाराज के लिए, एक शत्रुपा के लिए और एक आसन देवहूति के लिए। मनु महाराज आसन पर बैठे, शत्रुपा जी आसन पर बैठी, लेकिन देवहूति आसन पर नहीं बैठी, वो आसन पर नहीं बैठी। कर्दम ऋषि ने कहा देवी आसन पर बैठो। तो कहा कि नहीं, मैं दायां हाथ रख देती हूं, आपका हाथ
आसन का अनादर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपके बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठ सकती, कारण कि आप भविष्य में मेरे होने वाले पति हैं। पति के बिछाए हुए आसन पर मैं बैठूं दोष लगता है। दायां हाथ रख दिया, जमीन पर बैठ गई। कर्दम ऋषि मन में समझ गए लड़की बहुत समझदार है। और आज की तारीख में कहूं तो 3 आसन बिछाए, ना तो आगे की सोचे न पीछे की सोचे, न दम बैठ जाए। आजकल कई लड़कियों का संबंध इसलिए नहीं होता है, रिश्ता इसलिए नहीं होता है कि लड़कियों के व्यवहार में, चाल चलन व्यवहार जो भी होता है, हाव भाव चेहरे का, हर तरह से उनका व्यवहार क्या है। कभी रिश्ते के लिए आते हैं लड़के वाले और सामने लाने के लिए नहीं कहते हैं बेटा पानी लेके जाओ, तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तब आप देखना कितनी शर्म के साथ, निगाह नीची करके और लज्जा के साथ वो बच्ची आएगी, पानी रखेगी, नाश्ता रखेगी और आँखों को झुका करके सरलता और नम्रता से अगर वो व्यवहार करेगी तो लड़के के पिता के मन में फिट होगा कि नहीं होगा। लड़की समझदार है, पास हो गई, पास हो गई। और दमड़ दमड़ करती आवे न, पानी का गिलास गिरे और नाश्ते की प्लेट बिखरे तो वो कहेगा देवी थारे घरे तू चौकी है, तारे घरे चौकी है, तेरे को नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। ये परीक्षा है भागवत में। एक एक प्रकरण में क्या क्या कहूं आपसे। कई रिश्ते इसलिए नहीं होते। कभी कोई लड़के वाले आते, लड़की का पहनाव देख लेते हैं, अरे ये तो ऐसे कपड़े पहन रही है तो हमारे घर आके क्या करेगी। फिर बहाना बना के कह देते हैं भाई हमारे को थोड़ा नहीं जम रहा है, बच्चे के नहीं जम रहा है, हमारी जन्म कुंडली नहीं मिल रही है। ये सब बहाने हो जाते हैं। आंखों में शर्म हो, सरलता हो, नम्रता हो, ऐसी मान मर्यादा जो बच्ची सीख ले देवहूति की तरह, तो कर्दम ऋषि पास कर देते हैं, नहीं मुझे तो इसी से विवाह करना। ये सब तरीके बताए भागवत में। विवाह हो गया और कहा एक लड़का होगा उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। मनु महाराज ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी ये तो कहते हैं कि एक बालक होगा फिर मैं संन्यास ले लूंगा, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कहा कि मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है। अब देखो सब विवाह हो गया, सब हो गया। फिर कहा कि लड़का तो नहीं हुआ ना, पहली लड़की हुई। कर्दम ऋषि ने कहा मैं तो जा रहा हूं संन्यास लेकर। कि महाराज कहाँ जा रहे हो, आपने कहा था लड़का होगा फिर संन्यास ले लूंगा, ये तो लड़की हुई है। चलो ठीक है, फिर गृहस्थी में रहे। दूसरी भी लड़की हुई, तीसरी भी लड़की हुई, चौथी भी लड़की हुई, पांचवी भी लड़की हुई, छठी भी लड़की हुई, सातवीं लड़की हुई, आठवीं लड़की हुई, 9 लड़कियां हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान माटुंडा वाले जो जो कथा सुन रहे हैं सबके घर 9 बेटियां हो। जय हो। क्यों भाई, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई? अरे अरे घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, थोड़ा सुनो सुनो सुनो। भागवत को इस दृष्टि से मत सुनो, 9 बेटियों का अर्थ समझो। जीवन में 9 प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। रामायण की कहूँ तो प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना, नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। ये 9 प्रकार की भक्ति, 9 बेटियां संसारी कहानियां नहीं है, संसारी कहानियां नहीं है। और बेटियां होवे तो देखो भाई, बेटियां तो सब घर में होनी चाहिए। भगवान करे सबके घर में 1 हो 2 हो, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बेटा भी हो भगवान की इच्छा, बेटियां भी हो भगवान की इच्छा, लेकिन बेटियां होवे तो होना चाहिए, होना चाहिए। बेटियां होती है, बेटी का पिता नम्र होके चलता है, सरल देता है। और 4-4 बेटे हुए ना, बेटियां नहीं हुए ना, तो मुझ पे ताव देता, क्या समझता है, हमारा 4 बेटा है, ठिकाने लगा दूल्हा। देखना अहंकार होता है, मेरे 4-4 बेटे हैं, मेरे 4-4 बेटे हैं। बेटी का बाप झुक कर रहता है, बेटी का बाप सरल रहता है। इसलिए कन्यादान कौन करता है? बेटी का बाप। कन्यादान कौन लेता है? लड़के वाला, लड़के वाला। लेकिन उल्टा है जमाने में, शास्त्र में कन्यादान किया जाता है और पिता सरल हाथ जोड़ करके कन्यादान करता है। लेने वाला कन्यादान लड़के वाले को सरल लेना चाहिए, दान लेने वाले को तो और ज़्यादा नरम रहना चाहिए। लेकिन समाज में कभी कभी दान लेने वाले कहते मैं बड़ा, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरा बेटा इतना कमाता है। अहंकार, अहंकार, अहंकार। बेटियां सबके हो। और मैं तो कहता हूं भाई, बेटियां होती ना तो बेटे तो पूछते हैं, लेकिन बेटे के बाद में जो बेटे के साथ में जो आती है ना, ब्याह करो, वहां आने के बाद फिर सब बैलेंस में रहे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अक्सर यही होता है, माँ बाप से बेटे कभी अलग नहीं होते, भाई भाई कभी अलग नहीं होते। लेकिन ये सब अलग अलग कराने में जो मुख्य भूमिका होती है उस देवी की होती है, आने वाले की होती है। एक संत ने कहा, 5 भाई भेला होवे, अरे लागे गाना प्यारा, जद बाया का दाम चले दर कर दे न्यारा न्यारा, जद बाया का दाव चले जद कर दे न्यारा न्यारा। ये जब घर में बहुएं आती है फिर भाई भाई अलग होते हैं। मैं तो आपसे भाई देखो सब जगह कहूँ, सबको यूं भी नहीं कहता कि शामिल रहो और सबको यूं भी नहीं कहता कि अलग अलग रहो। मेरा तो सीधा सा कहना है, एक होता है खरबूजा, एक होता है नारंगी। नारंगी ऊपर से एक होती है लेकिन अंदर से अलग अलग होती है। खरबूजा ऊपर से अलग अलग निशान होते हैं लेकिन अंदर से एक होता है। एक भाई कहाँ रहे, एक भाई कहाँ रहे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अंदर से सबका दिल मिला हुआ रहे, खरबूजे की तरह। जय हो। लेकिन आज के समय में स्वार्थ और लोभ के कारण सब नारंगी की तरह, एक बेटा किधर, ऊपर से कहते हैं मेरा भाई है, वो कहते हैं मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरे ताऊ है, लेकिन अंदर से नारंगी को छीलो तो अलग 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 अलग। दिल नहीं मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से मिल रहे हैं, झूठे मुस्कुरा रहे, झूठी तारीफ कर रहे,
झूठा सब दिखावा कर रहे हैं, अंदर से अलग 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 अलग। तो आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, मुझे कहना है क्योंकि ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। पढ़ी लिखी बहुएं आई है घर में, अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने में बेटे ने नहीं भेजा, बहू के कहने से भेजा। बहू कह दे कि नहीं मेरे सास ससुर को भेजने की जरूरत नहीं है, तो कभी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। आज मेरे पास एक वीडियो आया बहुत अच्छा गजब का। देखो भाई थोड़ा ध्यान रखें, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, बच्चे लोग बैठ जाएं। करोड़पति आदमी, करोड़पति आदमी, लेकिन उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। मैंने तो पूरा देख भी नहीं पाया, लेकिन कहना पड़ेगा समाज के लिए। वृद्धाश्रम में जाकर देखो, मैंने तो देखा है इसलिए कह रहा हूं। बहू शादी करने के बाद सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेजती है, लेकिन समझदार पति होगा तो कहेगा मेरे मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में भेजें, एक काम करे ना तेरे मम्मी पापा को भी भेज दे, तो तेरे मम्मी पापा ना मेरे मम्मी पापा ब्याई ब्याई वृद्धाश्रम में आराम से रहेंगे, ब्याने ब्याने आपस में रहेगी। लेकिन ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। जाए तो मेरे सास ससुर जाए, मेरे माता पिता न जाए। तो समय का चक्कर है, समय के साथ क्या शिक्षा लेनी चाहिए। कर्दम ऋषि ने वर्ण किया है, लेकिन 9 बेटियां हुई है। 9 बेटियां, 9 प्रकार की भक्ति है। संसारिक कहानियां नहीं है, लेकिन हमारे जो आया है शास्त्रों में यही कहना है। 9 ऋषि आए, एक एक ऋषि के साथ उनका विवाह कर दिया, और 10वें कपिल भगवान आए। माँ को शिक्षा दी है, और वो स्थान आज भी है बिंदु सरोवर। गुजरात में मेहसाणा के पास जाओ तो वो है स्थान बिंदु सरोवर। आखिर में कपिल भगवान गए गंगा सागर, जहाँ पर कपिल भगवान के आप लोगों ने जो कोई गंगा सागर गए हो तो आपने दर्शन किया होगा। आगे उत्तानपाद की कथा आती। उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, जो 6 महीने में भगवान की भक्ति करी, भगवान को प्राप्त किया। कैसे भक्ति करी? सौतेली माँ ने, विमाता ने ताना मारा। पिता के पास गए, पिता की गोद में बैठने की तमन्ना करी, और पास में बैठी हुई सौतेली माँ ने कहा कि इन पिता की गोद में बैठना है तो जाकर जंगल में जाकर तपस्या कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब पिता की गोद में बैठ सकता है। यहाँ पर बालक ध्रुव रोते रोते अपने घर जाते हैं। माँ ने पूछा, सुनीति ने, बेटा क्या हुआ कि आज पिता की गोद में बैठने से सौतेली माँ ने इनकार कर दिया? तब कहा, बेटा एक संसारी पिता है, ये तो कभी बिछुड़ सकता है, जन्म जन्म का पिता तो परमात्मा है, जा ईश्वर की गोद में बैठ जा। अरे माँ, क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे? कि जरूर देंगे, तेरे मन में आस्था रहेगी भगवान दर्शन देंगे न। और बालक ध्रुव जाते हैं भक्ति करने के लिए। नारद जी का मिलन हुआ, नारद जी ने परीक्षा करी, बालक कहाँ जाते हो? अभी तो खेलने की उम्र है, अभी कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं तो प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूँ। कि नहीं, अभी घर जाओ, खेलो कूदो, बचपन का आनंद लो। कि नहीं, मेरी माँ ने कहा मुझे ईश्वर मिलेगा, मुझे ईश्वर मिलेगा। और मंत्र का उपदेश दिया है, मंत्र दीक्षा दी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा जप किया
प्रहलाद हमारे ध्रुव जी ने, आज भी वो स्थान मथुरा वृंदावन आप जाओ तो मथुरा से वृंदावन जाते समय आपके लेफ्ट हैंड की तरफ सत गुरुदेव का आश्रम है, जय गुरुदेव का, बहुत बड़ा बना हुआ है रोड के ऊपर। उसके पास गली में आप अंदर जाओ तो वही पर्वत, वही जगह मधुवन जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या करी, वो आप लोगों ने किसी ने देखा हो, नहीं देखा हो तो जय गुरुदेव के आश्रम के पास गली में वो जगह है, वहाँ जाकर तपस्या की। 6 महीने में भगवान का सिंहासन डामाडोल हुआ, बैकुंठ डोलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी जी ने पूछा भगवनी क्या हो रहा है, पूरा बैकुंठ डोल रहा है। भगवान ने कहा ऐसा कोई भक्त है, ऐसा जप कर रहा है, ऐसा मुझे याद कर रहा है, मैं उसका दर्शन करके आऊं। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु सारी दुनिया आपके दर्शन करती है और आप दर्शन करने जा रहे हो। हाँ मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर सामने आए। बालक आंख खोल। अब छोटा सा 5 साल का बालक हाथ जोड़कर खड़ा है, प्रभु का दर्शन किया। पहले 2 हाथ थे, नहीं प्रभु आप कौन हैं? मेरा नाम विष्णु है। बालक ने कहा मेरी माँ ने कहा था विष्णु भगवान के तो 4 हाथ हैं, आपके तो 2 हैं, जय हो। मैं आपको नहीं मानता। तब विष्णु भगवान ने 2 हाथ और निकाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और बालक कहने लगा अब समझ में आया आप विष्णु भगवान हो, लेकिन प्रभु मैं तो बालक हूं, आपकी स्तुति नहीं जानता, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? बालक तुझे स्तुति की जरूरत नहीं है। भगवान ने अपना शंख होठों के स्पर्श करवाया, उसी समय बालक ने स्तुति प्रारंभ करी है। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
बालक ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया है। और बालक ध्रुव को बोल क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? तो कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मांगना नहीं आता। बालक ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने कहा मैं तुझे सब कुछ देता हूं। आज जितने मंदिर में जा रहे हैं कोई न कोई मांगने वाले जा रहे हैं। 5 साल के बच्चे ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। जय हो। नरसिंह मेहता ने कुछ नहीं मांगा। हम क्या एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर जो कहें कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मैं तो कई बार कथा में कहा ना, भिखारी 2 तरह के होते हैं, एक उजले कपड़े का, एक मेले कपड़े का। मेले कपड़े वाला मंदिर के बाहर मांगता है और उजले कपड़े वाला बोलो बोलो मंदिर के अंदर मांगता है। एक नारियल चढ़ा करके, एक फूल माला लेकर के ये कहते हैं प्रभु मैं तुझे माला चढ़ा रहा हूँ, मैं तुझे नारियल चढ़ा रहा हूँ, मैं तुझे प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, इतना दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। दोनों भिखारी हैं। देने वाला वो परमात्मा है, लेकिन मांगने से मान घट जाता है, मांगने से मान घट जाता है। इसलिए आज भी हम कह सकते हैं, आज कथाओं में आप देखो कथाएं कितनी महंगी कथाएं हो रही हैं। देख लो आपकी कोटा शहर में देख लो, बड़े बड़े शहरों में देख लो, इतने लाख खर्च हुए, इतने लाख खर्च हुए, इतने लाख खर्च हुए। लेकिन आज मैं कह सकता हूं आप सबके सामने 25 साल पहले भी आपके माटुंदा में आया था और तब भी देख लो और आज आया हूं अभी भी देख लो। मैंने कभी यूं नहीं कहा इतने रुपए दोगे तो मैं कथा करने आऊंगा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैंने कथा को धंधा नहीं बनाया, मैंने कथा को कॉमर्शियल नहीं बनाया। आज भी मैं तो कल भी कहा था, आज भी कहूं, आप किसी भी गांव में कहीं भी आप बुलाओ मैं आने के लिए तैयार हूं। हाँ, अब टेंट की तो व्यवस्था चाहिए भाई। देखो अभी गर्मी भी पड़ रही है तो ऊपर टेंट भी चाहिए, थोड़ा पंखा भी चाहिए, आवाज़ के लिए माइक भी चाहिए। अब ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, ये तो खर्चा लगेगा। मैंने कभी मेरी दक्षिणा नहीं मांगी कि इतनी दक्षिणा मुझे चाहिए। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, कोई नहीं कह सकता मैंने इतनी दक्षिणा मांगी। क्या मांगे? यहां पर बैठ करके जो आनंद आ रहा है, इस आनंद के सामने सब क्या है? जय हो। क्या है? आप लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं, समाधान करते हैं, रामायण से, भागवत से, गीता से। भगवान ने बिठाया है, ये जीवन तो बिठाया, अगला जीवन पता नहीं क्या होगा, कौन कहां किससे मिलेगा। जय हो। पैसे से मकान बनता है, पैसे से सुविधा मिलती है, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं मिलती है। प्रभु की कृपा तो मिलती है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इसलिए जो कहते हैं खरी बात कह रहे हैं। हमें किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, किसी स्वार्थ नहीं है। वो राजी हो जाएगा कि वो नाराज हो जाएगा कि वो राजी हो जाए, मुझे क्या जरूरत है किसी को नाराज हो जाए, राजी हो जाए। तो भगवान से क्या मांगे? एक आंख दी है हमको देखने के लिए, आप बताओ इस आंख की कीमत क्या चुका सकते हैं? ऑपरेशन करने में कितना लग जाता है? एक पांव के घुटने के लगाने में कितना लग जाता है? एक
हार्ट का ऑपरेशन करने में कितना लग जाता है। तो परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। यही हमारे प्रहलाद जी, हमारे ध्रुव कहना चाहते हैं कि प्रभु ने जो कृपा करी, मनुष्य जीवन दिया, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं, अनमोल अनमोल। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी हम मनुष्य जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सुबह हुआ, शाम हुई, दिन निकला, सप्ताह निकला, महीना निकला, साल निकला, जिंदगी पूरी हो गई। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। मनुष्य जन्म सब गाओ। देखो भाई, मैं तो सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो बीड़ियाँ पीते हो कोशिश करो, कम करो, और छोड़ सकते हो तो हमारी कथा पे भेंट कर दो। आपका कोई तंबाकू गुटखा खाते हो, हमारी कथा में भेंट कर दो। मैंने बूंदी में कथा करी, मेरी भागवत के ऊपर कई गुटके आए, गुटके रखे लोगों ने, तंबाकू की पुड़िया रखी। मैंने सुहासा में कथा करी कि आपके पास में सुहासा ताले रह के आ गए, घुटने तक पानी में खड़े होकर के लोग कथा सुन रहे हैं। जय हो। ये अड़ीला में कथा करी, बारिश बरस रही है, लोग कथा सुन रहे हैं। कोई बीड़ियों का बंडल रख रहा है, कोई ये रख रहा है। आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे, आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे, आज के बाद मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। एक व्यक्ति ने तो शराब छोड़ी, कल मुझे बता रहे थे कोई कि कितने साल पहले, 20 साल पहले कथा की हमने आपके आजू बाजू में, उस दिन शराब छोड़ी, आज तक नहीं पी। यह है कथा का असर, यह कथा का प्रभाव। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। माटी में मत रोल रे। अरे भक्ति करने के लिए मिला है, हम मिट्टी में गंवा रहे हैं, मिट्टी में गंवा रहे हैं। माटुंदा में तो कोई दारू नहीं पीता होगा, मेरे उधर की बात है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं रे। अब तो मिला है, फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं रे। अब तो मिला है, फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। एक वकील साहब ने पूछा एक महाराज से कि महाराज, आप कहते हो मनुष्य जन्म अनमोल है, भगवान ने कृपा करके दिया, भगवान ने एक मिस्टेक भी तो करी। क्या मिस्टेक करी कि भगवान ने ये कान दिए, माता बहनों के तो ये कान काम के हैं, कोई झुमकियां पहने, कोई टॉप्स पहने, कोई मच्छियां पहने, कोई भी। अब आदमी लोगों के क्या काम के? माता बहनों को कान दिए तो उपयोग है, इन आदमी लोगों के कोई काम के नहीं, वेस्टेज। संत ने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हारी बुद्धि ज़्यादा है, भगवान ऐसा पागल नहीं है, भगवान ने जो दिया बड़ा अनमोल दिया, तो मुझे जवाब दो। तो संत ने कहा 40 साल 45 साल के बाद तेरी आंखें कमज़ोर हो जाती तो चश्मा लगाने के लिए भगवान ने स्टैंड दिया है। जय हो।
और ये स्टैंड नहीं होता तो चश्मा कहाँ लगाता।